हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आए हैं हमारी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11th, जो बहुत प्यारा सा चैप्टर है बेटा, जो क्लास 12th का है, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। बस इसमें आपको इस चैप्टर से कनेक्ट रहना है शुरू से लेके लास्ट तक। तो बेटा हम पहले तो जानते कि इस चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे पहले वो हम बताते हैं। तो बेटा जैसे नाम आप देख रहे हो, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, तो इसमें होता क्या है बेटा, ये जो लाइट होता है, क्या होता है बेटा, जो लाइट होता है ना बेटा, लाइट, तो इसके दो नेचर होते हैं बेटा। ये वेव नेचर भी शो करती है, वेव नेचर, और ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है। कौन सा बेटा, पार्टिकल। तो ये लाइट है जो दो नेचर शो करती है, वेव नेचर भी पार्टिकल भी, मतलब ये ड्यूल नेचर शो करती है ना। ऐसे ही मैटर भी बेटा ड्यूल नेचर शो करता है बेटा। मैटर पार्टिकल की तरह तो करता ही है, जो आपको पता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, पर मैटर वेव नेचर भी शो करता है। हम बोले कि मैटर वेव भी है, तो ये भी दो नेचर शो करता है, ड्यूल नेचर। तो ये दोनों ड्यूल नेचर शो करते हैं, लाइट और मैटर दोनों ही। इसलिए इनके बारे में पढ़ना हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, कि इनके ड्यूल नेचर के बारे में। तो ये लाइट और मैटर कैसे पता चला कि ड्यूल नेचर शो करते हैं, तो कुछ इन्हीं की कहानी इस चैप्टर में है। तो बस इसी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे पता चला, किन किन एक्सपेरिमेंट हुए, क्या क्या काम हुए फिजिक्स में, कि हमें पता चला कि लाइट और मैटर ड्यूल नेचर शो करते हैं। और इन्हीं की कहानी इस पूरे चैप्टर में चलेगी बेटा। बात आ रही समझ में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम ये जानने वाले हैं कि दोनों ही लाइट और मैटर ये ड्यूल नेचर शो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को हम लाइट से, मतलब हम सबसे पहले जानेंगे कि लाइट ड्यूल नेचर क्यों शो करती है। तो हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बेटा, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लाइट के हिस्ट्री में जाते हैं। तो लाइट की हिस्ट्री में जाते हैं तो बेटा सबसे पहले लाइट के बारे में सिस्टमेटिक स्टडी, या हम बोले सिस्टमेटिक, जिसने बताया था तो न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने क्या बोला बेटा, सबसे पहले तो ऐसे बहुत, न्यूटन से पहले भी बहुत फिलोसफर आए थे, जैसे, तो उन्होंने भी लाइट के बारे में अपने अपने विचार रखे थे। तो सिस्टमेटिक जिन्होंने बताया सबसे पहले वो न्यूटन थे, ठीक है। न्यूटन ने अपने थ्योरी दी बेटा, लाइट को लेकर एक थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है वो किससे मिलकर बनी है बेटा, पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। और इस पार्टिकल्स को किस नाम से जाना जाता था, कॉर्पस्कल्स के नाम से जाना जाता, किसके नाम से जाना जाता है, कॉर्पस्कल्स के नाम से जाना जाता है बेटा। कॉर्पस्कल्स के नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट एक पार्टिकल से मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। और इन थ्योरी का नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन ने लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि न्यूटन ने जब थ्योरी दी तो उनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगेंस। क्या है बेटा, साइंटिस्ट था जिनका नाम था हाइगेंस ने अपनी एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी में बताया कि जो लाइट है वो क्या है बेटा, वेव है। क्या है, वेव है। तो लाइट जो है वो क्या है, एक वेव है, ठीक है। और उस समय कुछ लोग थे जो न्यूटन को भी, फिजिक्स की कम्युनिटी में कुछ लोग न्यूटन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ हाइगेन को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों में ही कुछ लोग थे जो न्यूटन को सही मानते थे, कुछ लोग थे जो न्यूटन को बिल्कुल गलत मानते थे, कुछ लोग थे जो हाइगेन्स को सही मानते थे, कुछ लोग थे हाइगेन को बिल्कुल गलत मानते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक साइंटिस्ट आए, यंग थॉमस, जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया बेटा? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने इंटरफेरेंस को क्या किया बेटा? इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया। इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया और इसको, इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को यंग ने तभी समझा पाए जब उन्होंने लाइट को क्या माना? वेव माना। तो इसका जो एक्सप्लेन था बेटा, एक्सप्लेन तभी कर पाए जब लाइट को क्या माना? वेव माना। क्या माना बेटा? वेव माना। तो यंग ने भी क्या माना? यंग ने भी जो लाइट को क्या माना बेटा? क्या माना? वेव माना। और यंग के इस एक्सपेरिमेंट के बाद हाइगेंस की जो थ्योरी थी कि लाइट वेव है, ये मजबूत हो गई और न्यूटन्स की थ्योरी क्या हो गई? थोड़ी फीकी पड़ती गई। उसके बाद एक और हुआ बेटा, डिफ्रैक्शन था। डिफ्रैक्शन को जब हमने एक्सप्लेन किया, जब साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया डिफ्रैक्शन को, तो वो भी तभी एक्सप्लेन हो पाया, या डिफ्रैक्शन को तभी हम समझ पाए, डिफ्रैक्शन जो मिल रहा था उसे हम तभी समझ पाए जब लाइट को हमने क्या माना? को क्या माना? वेव माना। ठीक है, तो इन्होंने जो लाइट वेव है इसकी मान्यता को और मजबूत कर दिया कि लाइट क्या है? वेव है। उसके बाद हमें पोलराइजेशन, जो लाइट का पोलराइजेशन होता है बेटा, इसको एक्सप्लेन करना चाहा तो हम किसके यूज़ से कर पाए? किसकी हेल्प से? जब हम लाइट को वेव भी माना। क्या माना बेटा? इसको भी एक्सप्लेन तभी कर पाए जब लाइट को हमने क्या माना? वेव माना बेटा। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट या घटनाएं हमारे यहाँ होती रही और उस घटनाओं की जो एक्सप्लेनेशन है वो तभी आसानी से समझाया जा सकता था जब हम लाइट को क्या मान रहे थे? वेव मान रहे थे। तो लोगों को लगा कि लाइट वेव ही है और न्यूटन की जो थ्योरी थी वो थोड़ी क्या होने लगी थी? फीकी होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत से लोग थे जो न्यूटन को गलत मान रहे थे। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो थे वो सभी किसकी हेल्प से एक्सप्लेन हो रहे थे? जो लाइट की वेव थ्योरी है उसके हेल्प से। पर भाई समय के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आगे क्या हुआ? आगे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिसका एक्सप्लेनेशन बेटा, ये ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, यहाँ पे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है ना? वो मतलब होता है ना, समय अपने आप को दोहराता है, तो वही बात यहाँ पे होने वाली है कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। यहाँ पे मुड़ा, एक बहुत तगड़ा मोड़ आने वाला है इस कहानी में कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए बेटा कि जो अब लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करना मुश्किल था। मतलब अब हम कहें कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जो लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करना मुश्किल था। जैसे हम बोलें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, और एक हम बोल दें शुरू में ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बेटे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और ये एक्सपेरिमेंट लाइट की वेव थ्योरी से नहीं दे सकते थे। मतलब अगर लाइट को हम वेव माने तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब क्या बेटा? तो अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बेटा हुआ क्या, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए क्या बेटा, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने, एक साइंटिस्ट हुए मैक्स प्लैंक बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए। तो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए तो उन्होंने क्या बोला कि इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये वेव थ्योरी से तो एक्सप्लेन हो नहीं रही थी, तो मैक्स प्लैंक ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, मतलब एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी है। एनर्जी की इन्हीं छोटे छोटे पैकेट को क्या कहा गया बेटा? फोटोन कहा गया। क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। मतलब मैक्स प्लैंक ने बोला कि जो लाइट है वो फोटोन से मिलकर बनी है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को, और ये छोटे छोटे पैकेट बेटा पार्टिकल ही है। मतलब हम बोले फोटोन क्या था बेटा? पार्टिकल। ठीक है, और ये किसको सपोर्ट कर रहा था? लाइट की पार्टिकल नेचर को। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि जो लाइट है वो किससे मिलकर बना है? फोटोन। और फोटोन की जो एनर्जी होती है ना बेटा, एक फोटोन की एनर्जी प्लैंक ने बोला वो कितनी होती है? एच म्यू, जहाँ पे एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी।
क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। और ये प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट है, हाँ या ना। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी का यूज किया गया और आगे चल के इस थ्योरी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी किया गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसको अच्छे समझा गया जब मैक्स प्लैंक ने ये कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। मतलब जब मैक्स प्लैंक ने बताया कि लाइट का जो नेचर है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है बेटा, तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया जा सका बहुत ही आसानी से, जबकि ये थ्योरी जब लाइट का जो वेव नेचर को मान के चल रही थी तब एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। अब मैंने आपको एक इफेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट का नाम और दिया बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझाना वेव नेचर से, मतलब लाइट को अगर हम वेव माने तो मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो आइंस्टीन उस समय क्या किया बेटा, आइंस्टीन ने क्या किया बेटा, आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक के कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक के जो कॉन्सेप्ट था उसका यूज किया। तो आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक का कॉन्सेप्ट का यूज किया और इन्होंने बोला कि जो लाइट है बेटा, आइंस्टीन ने क्या माना, मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या माना कि लाइट जो है ना बेटा, वो किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, फोटोन से। और इन्होंने जब आइंस्टीन ने जब मैक्स प्लैंक के जब कॉन्सेप्ट को E बराबर h/μ को जब फॉलो किया, मतलब उन्होंने माना आइंस्टीन ने कि जो लाइट है वो किससे मिलके बनी है, फोटोन से, और एक फोटोन की एनर्जी E बराबर h/μ होती है, और उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, तो वो समझाने में सफल रहे। समझ में आया। तो ये जो इफेक्ट थे, जो कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, वो किससे एक्सप्लेन हो गए, किससे हो गए बेटा, लाइट की पार्टिकल नेचर से, ठीक है ना। अगर मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था और कॉम्पटन इफेक्ट था, ये किससे एक्सप्लेन हो रहे थे बेटा, जब हम लाइट को क्या माने, पार्टिकल माने, मतलब लाइट की पार्टिकल नेचर को हम जब माने तो ही एक्सप्लेन कर पाते हैं इसको, नहीं तो नहीं कर पाएंगे बेटा इन एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो बेटा समरी क्या हुआ इस वीडियो का कि हमने शुरू में देखा कि कुछ घटनाएं जैसे थी, कौन सी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और कौन सा बेटा, पोलराइजेशन। ये हम जब भी एक्सप्लेन कर पा रहे थे जब हम लाइट को क्या माने बेटा, वेव। और कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो जैसे कि फोटो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कौन सा बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट। इसको कब एक्सप्लेन कर पाते थे, जब हम लाइट को क्या माने बेटा, पार्टिकल माने। क्या माने, लाइट को हम पार्टिकल माने, जो मैक्स प्लैंक ने माना था कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, तभी इनको एक्सप्लेन कर पा रहे थे। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट ये थे जो वेव नेचर द्वारा ही एक्सप्लेन किए जा सकते थे, कुछ एक्सपेरिमेंट ये थे जो पार्टिकल नेचर द्वारा ही एक्सप्लेन किए जा सकते थे। तो लोगों ने मानना लगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है, न्यूटन की थ्योरी को हम पहले फेल मान चुके थे कि न्यूटन ने बोला कि लाइट पार्टिकल होता है, तब तो हम माने नहीं, पर अब लोग मानने लग गए थे क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट तभी एक्सप्लेन हो पा रहे थे जब लाइट को हम पार्टिकल माने। तो लोगों ने ये मान्यता मान ली थी कि लाइट वेव भी हो सकती है और लाइट पार्टिकल भी हो सकता है, मतलब लाइट दोनों नेचर शो करती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करेगी, लाइट वेव नेचर भी शो करेगी। तो इसलिए लाइट के कितने नेचर होते हैं बेटा, लाइट के कितने नेचर होते हैं, ड्यूल नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं, ड्यूल नेचर। लाइट वेव नेचर भी शो करती है, जबकि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। और ये पार्टिकल नेचर क्यों शो करती है, इसका किसने बताया था, मैक्स प्लैंक ने बताया था, ठीक है। उस पार्टिकल को क्या नाम दिया बेटा, फोटोन, कि लाइट फोटोन से मिलकर बना है। तो ये
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पर मैंने बोला ना कि समय अपने आप को दोहराता है, कि न्यूटन को जब पार्टिकल थ्योरी समय पे फेल हो गया था, वो कुछ समय बाद वापस पिक्चर में आया और वो उन्होंने लोगों ने माना कि सच में लाइट पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बेटा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होते हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है। ये कुछ मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानने से पहले कुछ हमें पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो हम पहले जानेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को इमिट कैसे कर सकते हैं, इमिशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो उसके बाद इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। चैप्टर नंबर 11 को ख़त्म करने के लिए हमें कम से कम 6 से 7 लेक्चर बनाने होंगे बेटा, या अगर लेक्चर का टाइमिंग अगर 30-30 मिनट का भी हुआ, 1-1 घंटे का भी हुआ, तो 5 से 6 लेक्चर में ये वीडियो पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे इस चैप्टर में ही। अब मैं 11 चैप्टर की ही वीडियो लेके आऊँगा बेटा, तो ठीक है।